नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम ऐसे ही आपके एक सवाल जो है विद्यार्थियों से परेशान हैं, क्योंकि एनटीए ने जो यूजीसी के द्वारा जो नई नोटिस आई है उसके संदर्भ में आज सर से हम चर्चा करेंगे कि सर इससे क्या परिवर्तन होगा और कैसे नेट और जेआरएफ का जो एग्जाम होता रहा है उसमें क्या आगे परिवर्तन होगा, इससे कैसे विद्यार्थियों का प्रभावित है, विद्यार्थियों के लिए पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो सर पहला सवाल कि सर ये जो नोटिस आया है कि अब जो है रेट जो अभी तक एनटीए कॉमन रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट करा रही थी, अब वो खत्म करके जो नेट और जेआरएफ का एग्जाम होता है उसी में ही उसके स्कोर को ही पीएचडी एडमिशन के लिए कुछ मतलब उसको एक वो मान लिया गया है कि इसी प्रमाण पे, इसी आधार पे अब एडमिशन होगा। तो इसके संदर्भ में सर आप प्रकाश डालें। देखिए, मार्च 2024 में जो नोटिस आई यूजीसी के द्वारा, उसमें शोध में यानी पीएचडी में एडमिशन के लिए 3 क्राइटेरिया उन्होंने बनाया है। यस सर। ये 3 वर्ग के लोग हो सकते हैं जिनको पीएचडी करना है। एक तो वो हो सकते हैं जो जेआरएफ हो, बिल्कुल सर। दूसरे वो हो सकते हैं जो नेट हो, और तीसरे वो हो सकते हैं जो नेट पास ना हो, जिसको नॉन नेट कह लें। अच्छा। तो ये तीनों कैटेगरी के विद्यार्थी पीएचडी कर सकते हैं। लेकिन अब ये क्या टर्म एंड कंडीशन है इनके साथ पीएचडी करने के लिए। बिल्कुल सर। पहला, अगर जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप पाने वाला विद्यार्थी अगर पीएचडी करेगा तो उसको स्कॉलरशिप मिलेगी। बिल्कुल। वो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के लिए एलिजिबल होगा और वो पीएचडी कर सकता है। 3 काम वो कर सकता है, वो पीएचडी कर सकता है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के लिए एलिजिबल हो जाएगा, और चौथा स्कॉलरशिप मिलेगी उसको जेआरएफ अगर है तो। बिल्कुल। अगर वो नेट पास है तो वो सिर्फ 2 उसमें के जो बिंदु हैं उसके लिए एलिजिबल होगा। पहला तो वो कि वो पीएचडी कर सकता है, बिल्कुल। और दूसरा कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकता है, एलिजिबल हो सकता है। बिल्कुल। तीसरी जो कैटेगरी है जो नॉन नेट के लिए है, यानी जो नेट न पास हो वो पीएचडी कैसे कर सकते हैं। तो जो तीसरी कैटेगरी है उसमें जो एलिजिबल लोग होंगे वो सिर्फ पीएचडी कर सकते हैं। अच्छा। और वो भी नेट के परीक्षा में वो अपीयर होंगे, और जो मार्क्स पाएंगे परसेंटाइल के आधार पे वो पीएचडी के लिए एडमिशन ले सकते हैं। बिल्कुल। तो ये तो एक बच्चों के लिए खुशखबरी है कि जो अलग या फिर एक अलग से उनको कॉमन रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट देना होता था वो अब उनको देने की आवश्यकता नहीं है, वो उसी नेट जेआरएफ की जो तैयारी इसमें करते भी हैं। 1-2 चीजें हम आपको क्लियर कर दें यस सर। कि जेआरएफ को छोड़ करके नेट और नॉन नेट, यानी जो नेट नहीं जो है, सिर्फ पीएचडी के लिए वो दोनों के लिए परसेंटाइल 1 साल ही मान्य होगा। अच्छा, उनका एडमिशन के लिए जो वैधता है वो 1 साल है। सर इसमें लगता है कई सारे विद्यार्थी डाउट में हैं और वो मैं एक एक करके क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल आपने समझा कि क्रेट जो अभी तक हो रहा था, कॉमन रिसर्च इंटरेस्ट टेस्ट जो एनटीए के द्वारा कराई गई थी, वो अब खत्म हो गया है। यानी अब नेट और जेआरएफ के एग्जाम में ही तीसरी जो कैटेगरी जोड़ दी गई है पीएचडी की, वो उसी के माध्यम से अब सभी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा पीएचडी के लिए। ये तो अच्छी बात है। दूसरी बात जो सर आप ये बता रहे हैं कि अभी तक जो था कि नेट के बच्चे या जो अलग अलग यूनिवर्सिटी में 2 तरीके से पीएचडी एडमिशन होता है, एक एग्जेम्प्टेड वाले, दूसरे नॉन एग्जेम्प्टेड, मतलब रेट के थ्रू जो बच्चे एग्जाम दे के आते हैं। तो अब रेट में जो उनको एग्जाम नहीं देना होगा, बल्कि वो जो नेट और जेआरएफ के एग्जाम दिए हैं उसी के जो परसेंटेज होंगे वो उसको ऐड किए जाएंगे। तो ये तो अच्छी बात थी कि उनको एक ही एग्जाम देना था। लेकिन सर आपने जो ये बताया कि उनको एडमिशन के लिए जो मार्क्स हैं वो 1 ही साल के लिए वैलिड होगा, यानी कि उनको अगर अगली बार एग्जाम देना है तो फिर उनको नेट जेआरएफ के एग्जाम में बैठना होगा अगले साल अगर करना हो तो। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी अगर जुलाई 2024 में यस अगर वो नेट पास हो जाता है, बिल्कुल या नेट पास नहीं होता है, अच्छा, जो भी उसका रिजल्ट आने के बाद परसेंटाइल है वो अगले साल जुलाई तक वैलिड होगा, जिस तिथि को रिजल्ट आएगा उस तिथि तक। अच्छा। उसके बीच में अगर उसने पीएचडी में एडमिशन ले लिया तो उसका परसेंटाइल काउंट होगा। अगर वो जुलाई 25 के बाद अगर उसको फिर पीएचडी करना है, या पीएचडी के लिए कहीं उसको अप्लाई करना है,
तो उसको फिर से नए परसेंटाइल के साथ आना होगा। अच्छा, यानी फिर से एग्जाम देना होगा उस नए सेशन में। लेकिन इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझे फोन करके पूछा कि सर नेट सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड है, नेट सिर्फ 1 साल वैलिड है। नेट आजीवन वैलिड है। अच्छा, जो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आजीवन फॉर्म भर सकते हैं उसी नेट से। उसी एक बार के नेट से। अच्छा, लेकिन आपको पीएचडी के लिए परसेंटाइल, अगर आप नेट है तो परसेंटाइल आपको हर साल हाँ, परसेंटाइल के लिए एग्जाम देना होगा। जैसे कि उसमें मार्क्स भी अब शायद शो करेंगे, क्योंकि 70% जो अब एडमिशन होगा पीएचडी के लिए, 70% जो होगा उनके जो रेट जो एग्जाम देंगे नेट का, उसके मार्क्स का, स्कोर का 70% वेटेज होगा उनके एडमिशन में, और 30% जो साक्षात्कार कराएगी यूनिवर्सिटी उसके आधार पे मेरिट बनेगी। तो विद्यार्थी आप इस तरह से समझिए कि ये जो एनटीए ने नोटिफिकेशन दिया है, यूजीसी ने, वो कैटेगरी 3 को जोड़ा है। ये आपके लिए खुशखबरी है कि अब अलग से क्रेट एग्जाम नहीं देना होगा, बल्कि उसी नेट जेआरएफ के एग्जाम में जो स्कोर कार्ड बनेगा वो वैलिड हो जाएगा आपके पीएचडी एडमिशन के लिए। अच्छी बात यही है। दूसरी चीज ये कि जैसे पहले था जेआरएफ की फेलोशिप, और वो 3 साल तक उसकी जो वैलिडिटी है, जब तक कि जेआरएफ आप नहीं कर लेते हैं, अगर 3 साल में आप इनरोल्ड हो जाते हैं तो फेलोशिप मिलेगा, अदरवाइज आपका लैप्स हो जाएगा, फिर से जेआरएफ निकालना पड़ेगा। दूसरी चीज ये कि जो नेट जो एलिजिबिलिटी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो पहले जैसी वैधता थी, मान्यता थी उसकी, कि आप आजीवन कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं नेट के थ्रू, तो वो करते रहेंगे। लेकिन जो एडमिशन होगा पीएचडी एडमिशन, उसके लिए जो नेट और नॉन नेट, यानी जो सिर्फ पीएचडी वाला सर्टिफिकेट जिनको मिलेगा, उनकी जो मार्क्स है उसकी वैधता एडमिशन के लिए 1 साल है बस। तो बहुत ही विस्तार तरीके से और बहुत संक्षिप्त तरीके से सर ने इसमें बताया। एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा। यस सर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जेआरएफ के लिए तीन फायदे होंगे जेआरएफ वालों को। बिल्कुल सर। एक तो पीएचडी कर सकते हैं, दूसरा वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो एलिजिबल हो जाएंगे, जाएंगे, और तीसरा उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। मिलेगी। और मैंने आपको बताया कि नेट और नॉन नेट को स्कॉलरशिप नहीं देगा, लेकिन यूजीसी नहीं देगा। हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और भी कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, वो खुद अपनी स्कॉलरशिप देते हैं अच्छा, नेट वालों को। नेट वालों को। बिल्कुल। जैसे अपने बीएचयू मिलता है, हाँ। तो वो नेट को भी मिलता है और रेट को भी मिलता है। अच्छा, यानी कि वो नॉन नेट जो होंगे उनको भी मिलेगा। अच्छा, जो बच्चे, हाँ, उसके साथ कुछ ना कुछ क्लॉज वो जोड़ेंगे कि भाई ये कर लेंगे तो मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन सभी यूनिवर्सिटी के अपने अपने होंगे। तो ये रहा एक संक्षिप्त विवरण कि जो नई नोटिफिकेशन आई है उसका क्या मतलब है, और आपके लिए क्या इसमें पॉजिटिव है और क्या इसमें नेगेटिव है। मैं जितना समझ पाया हूँ नोटिस को पढ़ करके, बिल्कुल। अभी अगर कुछ विस्तृत तरीके से यूजीसी द्वारा कोई गाइडलाइंस आएगी तो और भी हम लोग उसको समझ पाएंगे, लेकिन जितना मैंने पढ़ के समझा है चीजों को, बिल्कुल, उस हिसाब से मैंने आपको बताया। बिल्कुल। तो अभी तक तो फिलहाल नोटिस का जो मतलब है हम लोगों ने समझा। आगे देखते हैं कि इसके बाद पीएचडी जो एडमिशन के प्रोसीजर में अलग अलग यूनिवर्सिटी क्या नया प्रोस्पेक्टस लेके आती है, बुलेटिन जारी करती है, उसके आधार पे जो भी जानकारी आएगी हम बताते रहेंगे। बने रहिए इसी चैनल पे। धन्यवाद।